Do tell me. Okay. So we are starting with a electron transport chain, and before that, we have to learn what is electron transport. ठीक है, and what why it is necessary. So नाम से अगर if you observe or dissect the term electron transport, so it means simply means that there is a transport of electron. ठीक है. Okay. हो रहा है. It is देखो एक बार. Main method by which energy is generated for growth related to physiological processes such as biosynthesis and cell transport in respiring prokaryotes. ओके. तो बेसिकली इसमें जब ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करता है फूड को, ओके, इट इज कपल्ड विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिससे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जनरेट होता है. एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वापस पॉइंट बोलता हूँ. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी सोर्स मेटाबोलाइज करता है, यूटिलाइज करता है, जो भी है, और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिसके साथ कपल्ड कपल्ड बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करता है, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ और जनरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज ये इट इट बेसिकली इट इज कपल्ड. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिससे एटीपी जनरेट होता है. ठीक है. दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है जिधर से आपका एनर्जी जनरेट होता है. ठीक है. ओके. सो जस्ट अ सेकेंड. इज देयर एनी वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रहा है आपको? घंटी का। यस. ओके, जस्ट अ सेकेंड. जस्ट नहीं। जस्ट अ सेकेंड. ओके. इज इट स्टिल ऑडिबल? नहीं। ओके. ठीक है. तो या सो इधर मैं बता रहा था. हाँ. ठीक है. तो इधर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर with the series, I think ये spelling wrong है, TH आ गया, in a series of electron carrier protein and a class of lipids called as quinones. So basically इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर से. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन डोनर से फ्लो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं. मल्टीपल स्टेप्स में मतलब देयर आर मल्टीपल कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व. ठीक है. कैरियर, नॉट करियर. कैरियर. कैरियर प्रोटीन्स. एक आर मैंने अलग फॉर्म में लिखा है. प्रोटीन्स इन्वॉल्व. ठीक है. तो विद मेनी फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन डोनर से बहुत सारे कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है. ठीक है. एंड इधर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है वो फिर एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो हम लोग नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं, ये एक उसका पार्ट है. आई थिंक क्विनीन्स नहीं क्यूनॉन्स है इधर. आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है. तो ये काफ़ी पहले टाइप नोट्स बनाए थे, तो मॉडिफाई नहीं हुआ है. ठीक है. तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू होता है इन द मेम्ब्रेन, ये बेसिकली इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है. रेस्पिरेशन आपको पता है ऑक्सीडेटिव होता है या रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन हो सकता है. तो इट डिपेंड्स कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है. ओके. तो एक ये वर्ड है. देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला मैंने, राइट. फिर एक आता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. मतलब अल्टीमेटली कौन जो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है लास्ट में. तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ध्यान से सुनो.
एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन। ओके, ध्यान से सुनो। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस इज ऑक्सीजन, है ना। हम लोग ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते? हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कि नहीं लेते? यस, Yes, sir. यस ऑब्वियसली। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का चल रहा है ना तुम लोग का भी? ऐसा तो नहीं है ना, एनारोबिक तो नहीं हो ना तुम लोग? तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया टीसीए साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस, वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन इधर आना चाहिए कि अभी अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो हु इज व्हाट विच मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो गया? NaDH+H+। तो दिस इज नथिंग बट अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NaDH, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉन जब वो पास ऑन करेगा वाया मेनी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तभी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ठीक है, तो ये किधर से आता है NaDH+H+? ये कब कब जनरेट होता है, बता सकते हो? हम लोगों ने TCA पाथवे देखा, राइट, ग्लाइकोलाइसिस देखा। ओके, तो उधर NADH जनरेट होता है। तो बेसिकली जब ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है या मेटाबोलाइज करता है, तब जाके NADH जनरेट होता है। ठीक है, और NADH से बेसिकली इट इज अ रिड्यूसिंग पावर, एंड रिड्यूसिंग पावर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू NAD+, ये वापस रीयूज हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन विल बी पास्ड ऑन टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज ऑक्सीजन। ये समझाना, ये समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझा क्या आप लोगों को कि नहीं समझा? यस, ऊपर से जा रहा है आपको, किसी को रिपीट से? सही है, ठीक है, वापस मैं बोलता हूँ। देखो, हम लोग खाना खा रहे, सिंपल, अभी बहुत सिंपल में जा रहा हूँ। खाना खा रहे, ठीक है, हमारे में कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और कौन सा प्रोसेस हो रहा है? TCA साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब TCA साइकिल से एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल का ATP, और क्या मिलता है ज्यादा से ज्यादा? NADH मिलता है, NADH+H+ मिलता है, राइट, है ना। FADH2 मिलता है, और क्या मिलता है? ATP GTP जो भी है। तो मेन चीज ये है, ATP बहुत कम अमाउंट में बनता है, खाली 2 ATPs मिलते हैं, बाकी जो ATPs आपको जनरेट करके मिलता है वो इधर से मिलता है। अब ये क्या है? दिस इज अ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड प्रोटॉन्स को, और ये वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वापस TCA साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फिर NADH+H+ एंड जो भी बाकी है, ये वाया मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन प्रोटॉन कैरियर्स के थ्रू, जो हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, राइट, तो इधर ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या TEA। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो मेन है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2O। ऑब्वियसली इधर प्रोटॉन्स भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैजिकली H कहीं से भी एक बार हो जाएगा, नहीं होता। प्रोटॉन्स इधर आते हैं, और ऑक्सीजन रिड्यूस होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो रिड्यूस हो रहा था और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिंपल है, यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. समझा? बाकी लोगों को समझा? दीपिका? यस, ठीक है। Now, if we see this
प्रोसेस इन रिवर्स, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स में देखते हैं, ठीक है, रिवर्स भी होता है, कैसे? नाउ water is acting as a term इलेक्ट्रॉन डोनर, ध्यान से सुनो, मैंने इधर बोला था ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। नाउ वाटर इज एक्टिंग एज अ टर्म इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और NAD plus is acting as a electron terminal electron acceptor, ठीक है। अच्छा ये कभी होगा, कुछ बता सकते हैं? वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग ऑन वाटर एंड NAD प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, एंड ये रिड्यूस हो रहा है इनटू NADH प्लस H प्लस में। यस, कौन बता सकता है मुझे? यस, कौन बता सकता है क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, वाटर इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, लेस ऑक्सीजन नहीं होगा, सही नहीं, गेट वन। सो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन डोनर अगर वाटर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन्स भी डोनेट कर रहा है, जो भी है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर इज NAD प्लस, ठीक है। तो जब वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये स्प्लिट हो जाता है, ओके, एंड ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। अब आपको समझ में आया क्या प्रोसेस चल रहा है? नहीं समझ में अभी भी आया कि नहीं आया, ऊपर से गया, वापस रिपीट करूं? यस सिद्धि, ठीक है, वापस देखो, अभी दूसरा प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। अगर वाटर इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर एंड NAD प्लस इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये प्रोसेस होता किधर है? इसमें इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड थ्रू वेरियस कैरियर मॉलिक्यूल्स। इसमें ये है, ये बात बता रहा हूँ मैं, जब इलेक्ट्रॉन वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके। तो ये कौन किधर दिखते है आपका प्रोसेस, ये वाला? यस, किधर दिखता है? यस सिद्धि, संगीता, आदिति, रितिका, ऋग्वेद, अक्सा, योजना, ऋत्विका, आरती, यस। ये प्रोसेस किधर दिखता है? जिधर वाटर एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और NAD प्लस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। TCA साइकिल। हाँ हाँ, TCA साइकिल, वाह 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 वाह। TCA साइकिल में हम लोग पानी पी के एनर्जी जनरेट कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, हाँ, तो सर कौन सा ऐसा? अच्छा प्लांट्स चलो, में। प्लांट्स, करेक्ट, करेक्ट, एकदम फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? वाटर ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे ऑब्वियसली, और वाटर इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, वाटर स्प्लिट हो जाता है। इधर मैंने अल्टीमेटली बता दिया ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तुम लोग को उधर समझ में नहीं आया, क्लिक नहीं हुआ। और इधर NAD प्लस इज एक्टिंग एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये प्रोसेस देखो, नीचे वाला एंड वाला प्रोसेस देखो, दीज बोथ प्रोसेस रन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एंड दिस इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्यों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरे फॉस्फोराइलेशन मतलब जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये समझा क्या दोनों पॉइंट? फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड फोटो यस फॉस्फोराइलेशन एंड सर। ऑक्सीडेटिव यस फॉस्फोराइलेशन। सर। यस एवरीवन,
समझा व्हाट इज द डिफरेंस? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूजिंग लाइट एनर्जी वाटर को स्प्लिट करके वाटर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और Na+ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एंड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन in the presence of oxygen, oxygen is acting as a terminal electron acceptor or NADH is acting as a terminal sorry donor, electron donor, ठीक है। एंड ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है इनटू वाटर, ठीक है ना। एक चीज है, ये देख लेते हैं, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। चलो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में अगर बोलो कि ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है तो क्या क्या होगा? एनारोबिक होगा तो क्या होगा? एनारोबिक है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट? ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ऐसे केस में व्हाट इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? यस, व्हाट इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोले मैंने, यस। तो ऐसे केस में NADH तो रहता ही है डोनर, ठीक है, बट इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इट इज रिप्लेस्ड बाय NO3 और सल्फेट, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, सल्फेट रिड्यूसर्स, नाइट्रेट रिड्यूसर्स ये आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एनारोबिक इन नेचर, सब जगह से कंट्रीब्यूट ना। एंड ऐसे केसेस में जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है एंड दूसरे एलिमेंट्स है जो कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये समझा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी ATP जनरेशन होता है बाय बाय ATP जनरेशन होता है, तो ऐसे केसेस में इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यस एवरीवन, समझा? नो? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. ओके, ठीक है। और तीनों डेफिनेशन समझ गया, और 5 स्टार क्वेश्चन एक ना एक डेफिनेशन आपको आएगा, ओके, पूछने के लिए। तो बी रेडी, ठीक है। तो ये इतना बता दिया मैंने आपको, ओके। नाउ अभी आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक टाइप का एंशियंट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको प्रोटियोबैक्टीरिया के अंडर भी डाला गया, ओके। जैसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के पास दो मेम्ब्रेन रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज मोस्टली परमिएबल और इनर मेम्ब्रेन इज लाइक इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब उसमें से कोई भी जो सोल्यूट है पेनिट्रेट नहीं कर पाता until and unless it has some kind of channels called as porins, ठीक है। पोरिन्स, पोरिन्स पे आ जाते हैं। तो ये आपको पता है कि ये चैनल्स रहते हैं एंड ये चैनल्स के या इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स रहते हैं, इसके थ्रू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या सल्यूट्स को पास ऑन किया जाता है, बाकी सल्यूट्स नहीं पास ऑन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। तो इनर मेम्ब्रेन इज मोस्टली इम्परमिएबल। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग बोलते हैं कि डबल लेयर्ड रहता है, ठीक है, ओके, डबल लेयर रहता है। एंड जो आपके जो इधर इधर आपके आपके ATP सिंथेस एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ ETC के भी 4 कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, ओके। वैसे तो हम लोग इसका एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या रोल क्या प्ले कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो कॉम्प्लेक्स 1 to 4 करता है, एंड जो ATP सिंथेस है वो कॉम्प्लेक्स 5 के अंडर आता है। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एज अ होल देखें तो उसमें ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 1 to 4, ADP ATP ट्रांसलोकेसेस, FO F1 कॉम्प्लेक्स जिसको ATP सिंथेस भी होता है,
और बाकी सारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओके। इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी रहता है। एंड टीसीएस साइकिल बेसिकली आपका रन होता है मैट्रिक्स में, ये याद रखो। टीसीए साइकिल रन होता है मैट्रिक्स, किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में रन होता है। ठीक है, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, ऑल एंजाइम्स फॉर टीसीए साइकिल। ठीक है, प्लस अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो आपके उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए या तोड़ने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे रहता है, जो कि आप नेक्स्ट सेम में देखोगे। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन जो पाथवे रहता है, इट इट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बाकी सारे अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। जब भी आपको, when you are basically not eating carbohydrates, your primary source of energy would be proteins। ठीक है, तो ये आपके जो प्रोटीन्स को यूटिलाइज करेंगे, डिग्रेडेशन होता है। ओके, एंड इट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी साइकिल। एंड ईटीसी साइकिल मैंने पहले भी आप लोगों को पता है कि देयर आर फोर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ईटीसी में। एंड ये मोस्ट ऑफ द थिंग इज, इट इज थेरेटिकल। आई हैव गिवन यू नोट्स। इधर जो आपको, इधर आपको जो व्हेन यू डाउनलोड योर नोट्स, तो ये जो बॉक्स्ड कंटेंट है, इट इज एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे सब जगह बॉक्सेस दिए हैं। इट इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म। जितने भी मैंने इधर लिखे पॉइंट्स, उसके एकदम कंसाइज स्मॉल पॉइंट्स है। ये रिवीजन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ठीक है, you in the examination you don't have to draw these structures, obviously it is complex। ठीक है, मैं ये, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने बोल दिया तो समझ जाओ प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो these structures are not required, it is only for your understanding। ठीक है, ओके, hopefully I am audible everyone। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम लोग ने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन आपका एंट्री होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराइजेस फ्रॉम द एक्शन ऑफ डिहाइड्रोजनेस। तो आप लोगों को पता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस हो गया, बहुत सारे डिहाइड्रोजन, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, सबसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये डिहाइड्रोजनेस क्या करते हैं? बेसिकली दे कैटाबोलिक पाथवेज में रहते हैं टीसी साइकिल में, और ये इलेक्ट्रॉन्स को फनल करते हैं। फनल करते हैं मतलब इसको एक जगह सारे के सारे NADH आके आएंगे, एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड उन्होंने एक्सेप्ट करके रखा है, ये सारा का सारा डोनेट कर देंगे। ठीक है, किस में डोनेट करेंगे? किसको डोनेट करेंगे? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। ठीक है, ओके। तो इधर ज़्यादातर जो हम लोग बोलते हैं ना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल, विच इज नथिंग बट NADH एंड NADPH। ठीक है, या FADH जो, या FMN। तो इसका से हम लोग स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग पावर है। एंड इलेक्ट्रॉन फिर देन जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो भी होगा, इन द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट इज ऑक्सीजन, एंड इन केस ऑफ फर्मेंटेशन इट इज नाइट्रेट और सल्फेट, जो भी है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ओके। नेक्स्ट है निकोटीना अमाइड न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड डिहाइड्रोजेनेसिस, या NAD जो लिंक्ड डिहाइड्रोजेनेसिस है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। अगर आप रिएक्शन ये देखें, रिड्यूस सबस्ट्रेट जो है
वो जब NAD को इलेक्ट्रॉन देता है तो NADH रिड्यूस हो जाता है। तो हमेशा याद रखो केमिस्ट्री में एक जो रिड्यूस सबस्ट्रेट है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इधर NAD रिड्यूस हो चुका है एंड रिड्यूस सबस्ट्रेट आपका ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, वैसे ही NADP के लिए भी रहता है। देयर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस बिटवीन NAD एंड NADPH। ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि जिधर कैटाबॉलिक पाथवेज है ज़्यादातर NADH देखा गया। ठीक है, फॉर्मेशन होता है, और जिधर एनाबॉलिक पाथवेज है उधर NADPH का यूटिलाइजेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, इट इज़ मेजर डिफरेंस। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। Most dehydrogenases that act in catabolism are specific for NAD+. तो ज़्यादातर डिहाइड्रोजनेस NAD स्पेसिफिक रहता है, NAD+ स्पेसिफिक रहता है। ओके, एंड NAD हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो सबस्ट्रेट से NAD को इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, एंड ये NAD फिर NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड जो सबस्ट्रेट रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे हम लोग शुगर यूटिलाइज करते हैं, है ना, चीनी खा लिया, चीनी नहीं सॉरी, ग्लूकोज खाया, तो ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो NAD से NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस एंड TC साइकिल देखा। होपफुली समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्या किसी को, ये मुझे बता दो। हाँ, बाउंसर जा रहा है किसी को, बता दो। समझ रहे हैं सबको? इफ यू वांट रिपीट यू कैन आस्क फॉर रिपीट, R टाइप करो, मैं समझ जाऊंगा कि किसी को प्रॉब्लम है। यस एवरीवन, अक्सा, रितिका। हम्म, तो NAD, अभी ध्यान से देखो, NAD, तो NAD अकेला आता है तो और कितना हाइड्रोजन्स को रिमूव करता है? 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना? 2 हाइड्रोजन्स को। ओके, 2 हाइड्रोजन्स को एटम्स को निकालता है सबस्ट्रेट से एक NAD। ठीक है, मल्टीपल NAD आ सकते हैं। अच्छा, हम लोग NADH2 क्यों नहीं लिखते? तो एक तो आपका हाइड्राइड आयन जैसा बिहेव करता है, एंड दूसरा H+ इन एज अ बिहेव करता है। ठीक है, हाइड्राइड आयन जो कि NAD के साथ मिलके NADH बनाता है। ठीक है, और दूसरा जो है H एज अ H+ निकल जाता है, प्रोटॉन बोलते हैं उसको, प्रोटॉन के थ्रू फॉर्म में निकल जाता है। ओके, NADH एंड NADPH आर वाटर soluble इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, और ये रिवर्सिबल है, ऑब्वियसली एंजाइम डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, NADH ज़्यादातर कैटाबॉलिक रिएक्शंस में देखा गया, एंड NADPH आपका ज़्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शंस में यूटिलाइज होता है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट समरी। आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, uh, आगे चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो है फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूनोन, ये भी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है FeS और आयरन सल्फर सेंटर्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को ही कैरी करते हैं। एंड ये है साइटोक्रोम्स, आपने साइटोक्रोम के बारे में बहुत सारे सुना रहेगा। साइटोक्रोम A B C, B556 B555। ठीक है, और आपने आई थिंक C3 and C4 साइकिल बनाया रहेगा 11th या 12th में, तो साइटोक्रोम्स के बारे में बहुत सारा पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इट मे कम फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, इट may come for 2 marks, this one. Hopefully this is clear, everyone.
Yes, sir. ओके, Yes, sir. 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। And hopefully I will cover complete this lecture earlier, ठीक है। And rest of the lecture I will take tomorrow morning maybe, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। एंड प्रोटॉन ये सॉरी हाइड्रोजन कैरियर भी है, बट वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी के लिए। तो फ्लेवोप्रोटीन में फ्लेविन रहता है, ठीक है। इट हैज और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फ्लेविन, तो फ्लेविन रहता है, ठीक है। एफ तो फ्लेवोप्रोटीन से एफ एंड एफ ये दो निकलते हैं, ठीक है। ये भी रिड्यूसिंग पावर का काम करता है, ठीक है। तो फ्लेविन्स क्या हो गए, एफ आ गया, सॉरी एफ आ गया एंड एफ आ गया। और ये कैसे सिंथेसाइज होता है, ओके। ये किधर से सिंथेसाइज होता है, विटामिन राइबोफ्लेविन से। नाम समझ रहे, राइबोफ्लेविन। तो इसमें से फ्लेविन निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए आपका विटामिन्स की रिक्वायरमेंट जब तक बॉडी में बराबर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तब आपको आपके सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ B2 राइबोफ्लेविन, जिधर से आपका फ्लेविन मिलता है, सोर्स होता है। एंड फ्लेविन को ही मॉडिफाई करके FMN एंड FAD बनाया जाता है, ठीक है। आगे दे रखा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोफ्लेविन एट द रिबिटिल 5 प्राइम OH yields FMN। तो FMN कहाँ से मिलता है, फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड अगर FMN को आगे जाके एडिनाइलेट किया जाता है, ठीक है, तो FAD जनरेट होता है। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ रहा, तो डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जब फॉस्फोराइलेट होता है पूरा रिबिटल 5 प्राइम OH, ठीक है, ये ओके, तो इस ये FMN में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आपने एडिनाइन ग्रुप या जो न्यूक्लियोटाइड है वो डाल दिया, तो ये FAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो FMN क्या है, फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और FAD क्या है, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ओके, समझ आ ऊपर से गया, यस एवरीवन, ऊपर से गया, आंसर गया। स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, sir. Repeat, sir. यस, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। ओके, तो इसमें ये देखो, ये वर्ड ध्यान से सुन लो इधर। ये थियोरेटिकल है, फैक्ट है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखो, इसमें क्या बोला, राइबोफ्लेविन जो कि आपका खाली नथिंग बट विटामिन B2 है, ओके। उसके रिबिटिल 5 प्राइम OH को जब फॉस्फोराइलेट कर लोगे, ध्यान से सुनो, राइबोफ्लेविन है, उसको एक पोजीशन में आप जब फॉस्फोराइलेट कर दोगे विटामिन B2 को, तो आपको मिलता है FMN। इतना समझा क्या, Yes, sir. यस एवरीवन। Yes, sir. जब आप विटामिन B2 को एक पर्टिकुलर पोजीशन में फॉस्फोराइलेट कर दोगे, मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे, तो क्या जनरेट होगा, FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी उसके ऊपर, FMN के ऊपर एक चीज और ऐड कर दो, क्या, एडिनाइन, है ना, GATC हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, न्यूक्लियोटाइड है ना ये सारे, GATC। अब इसको डाल दिया आपने इधर, या मैंने नहीं, एटमोलिकुलर लेवल सेल्स ने डाल दिया, ठीक है, एडिनाइन को डाल दिया, तो क्या बन गया, ये FAD में कन्वर्ट हो गया, फ्लाविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
इतना समझा गया ऊपर से क्या? Yes. फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. ओके. यस एवरीवन. FMN में खाली आप एडेनाइन ऐड कर दो, दैट्स इट, FAD बन गया. ठीक है. ओके. नाउ FAD और FMN ये दोनों भी एक प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करते हैं, इधर ध्यान देखो, इधर ध्यान से देखो, एक प्रोटॉन एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी अगर एक्सेप्ट करते, राइट, तो ये क्या बन जाएगा? सेमी क्यूनॉन. ठीक है. ये सेमी क्यूनॉन मतलब ऐसे नहीं है कि एक या दो ही प्रोटॉन्स एंड को एक्सेप्ट करेगा या दो H को एक्सेप्ट करेगा, नहीं, ये एक H को भी एक्सेप्ट कर सकता है, एक H को भी एक्सेप्ट कर सकता है, which is which is which is which is FMN. तो क्या बन जाएगा? सेमी क्यूनॉन बन जाएगा. ठीक है. ना अगर एक और प्रोटॉन को एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये दो H आ गए इसमें, तो ये फुल्ली रिड्यूस हो जाता है, तब जाके ये FADH2 या FMNH2 बोला जाता है. तो दिस इज फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म. नहीं तो खाली अगर एक H एक्सेप्ट करेगा तो ये सेमी रिड्यूस्ड फॉर्म या सेमी क्यूनॉन बोला जाता है. समझा ये ऊपर से क्या? सिंपल है. यस. समझ रहा है सबको कि बाउंसर जा रहा है? यस. संगीता, अदिति, सिद्धि, अक्षा. Yes, sir. यस. समझ रहे हैं ना? ओके. ठीक है. ओके. ओके. सो यही जो चीज़ मैं अभी बताई, यही इधर दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, मुझे वापस पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. अभी आते हैं एंड ये शॉर्ट थोड़ा कंसाइज एकदम छोटा रिवीजन के लिए आपको दिया हुआ. ठीक है. इफ़ यू वांट यू दिस इज अ बिट एक्स्ट्रा, आपको चाहिए तो कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू. ठीक है. हम लोग क्यूनॉन्स में आ गए अभी. नेक्स्ट है क्यूनॉन्स. ठीक है. ये हो गया हमारा फ्लेवो प्रोटीन्स हो गए. अभी क्यूनॉन्स पे फोकस कर देते हैं. खाली अभी स्ट्रक्चर देखो, क्यूनॉन या यूबिक्विनोन, एंड ये स्ट्रक्चर में देखो, ये फुल्ली ऑक्सीडाइज मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आया नहीं है. ओके. अब इधर आता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके H बनाते हैं ना, H एज H अंदर जा रहा है. ठीक है. और क्या हो रहा है इधर? ध्यान से देखो, ये H गया और ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक H इधर आ गया आपका. ठीक है. तो इसको बोलते हैं सेमी क्विनॉन रेडिकल, या ये हो गया पार्शियली रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन. ठीक है. इसको बोला सेमी क्विनॉन बोला गया. ठीक है. ऊपर वाला भी सेमी क्विनॉन ही था एक टाइप का. ठीक है. बट इधर ये सेमी क्विनॉन परफेक्टली बैठ जाता रेडिकल. ओके. बट थिंग इज एक और H जाएगा सॉरी, और ये इधर जा रहा. अब दोनों देखोगे तो एक दोनों भी अपोजिट एंड में. ये फुल्ली रिड्यूस्ड हो जाता है एंड दिस इज नथिंग बट QH2. क्यूनॉन इज फुल्ली रिड्यूस्ड. इसको बोलते हैं यूबी क्यूनॉल. क्यूनॉल, यूबी क्यूनॉल, नॉट यूबी क्यूनॉन, यूबी क्यूनॉल. ठीक है. इधर देखो, फुल्ली ऑक्सीडाइज यूबी क्यूनॉन, सेमी यूमिक सेमी क्यूनॉन एंड यूबी क्यूनॉल फुल्ली रिड्यूस्ड. ठीक है. स्ट्रक्चर पे आपको बनाना नहीं है, इट इज फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अभी इधर बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये डिस्क्रिप्शन के लिए. ठीक है. ये क्या? हाईली हाइड्रोफोबिक. क्या है? हाईली हाइड्रोफोबिक. ध्यान रखना ये, क्योंकि ये आगे काम आएगा. मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक है तो
ये वाटर या साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा। ये जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसके बीच में ही घूमता रहता है, ठीक है, इधर से इधर, इधर से, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज करता है बट ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ही रहता है। ओके, lipid soluble benzoquinone along with isoprenoid side chain, तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक है, लिपिड soluble है, ठीक है। ओके, ubiquinone can accept one electron or to become semi ubiquinone और two electrons to become ubiquinone, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, ठीक है। ये बहुत छोटा साइज का रहता है, लिपिड सोल्युबिलिटी रहती है, एंड ये लिपिड बाइलेयर में आराम से डिफ्यूज कर सकता है, मतलब लिपिड बाइलेयर के अंदर मूवमेंट दिखाता है, उसके अंदर ही घूमता रहता है, ठीक है। इसके पास जो कैपेबिलिटी है शटलिंग द रिड्यूस इक्विवेलेंट से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। शटलिंग क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ शटल? यस, यस, शटल, व्हाट इज शटल? यस एवरीवन, सब सो रहे क्या पीछे? सिद्धि, दीपिका, संगीता, अदिति। स्पेस शटल, हाँ तो स्पेस शटल, हाँ ठीक है। वह सो क्या होता है शटल, मतलब क्या? स्पेस में बहुत ज़्यादा ऊपर गए आप, शटल कॉक भी रहता है, बट शटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शटल? ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है और बैक टू स्क्वायर वन, मतलब वापस भी आता है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, राइट। तो स्पेस शटल क्यों है? क्योंकि वो जब बाहर इधर से अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा तो वो वापस भी आना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ शटल। वेयरएस इन बैडमिंटन शटल कॉक बोलते हैं क्योंकि वो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है और दूसरे साइड में वापस वही पहले साइड में आता है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ शटल कॉक, ठीक है। क्लैरिटी मिला? यस, Yes, sir. यस। Sir. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज देख लो नाउ, इवन व्हेन यू गो बाय अ बस टू योर कॉलेज, ठीक है, एंड आप तो कॉलेज जाने के लिए बस लोगे, तो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में से एंटर करोगे बस में, और मतलब एज एन एक स्टॉप में से एंटर करोगे, फिर वाशी स्टॉप में उतरोगे, फिर कॉलेज अटेंड करने के बाद आप वापस वाशी स्टॉप होगे, और वाशी स्टॉप से आप वापस अपने जो नियर बाय घर के में स्टॉप रहता है उधर जाके उतरोगे, राइट। सेम स्टॉप से वैसा, तो उसको भी बोल सकते हैं शटल, ठीक है। बेसिकली आई एम शटलिंग बिटवीन होम एंड स्कूल या कॉलेज, जो भी है, राइट। तो तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इट इज़ नथिंग बट शटल, ठीक है। तो आप बस को शटल भी बोल सकते हैं। नाउ इन सम रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे मैं था, तो उधर हम लोग बस नहीं बोलते थे, वी कॉल्ड इट शटल, बिकॉज वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन लेके जाता था एंड बैक टू स्क्वायर वन, तो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज शटल, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। से लाइकवाइज क्यूनॉन और यूबिक्विनॉन और यूबिक्विनॉल जो भी है, इट इज शटल, एंड ये शटल किधर हो रहा है? ये हो रहा है लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन के अंदर शटलिंग कर रहा है, ठीक है। ओके, लिपिड लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर शटल कर रहा है, मतलब ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है और बैक टू फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शटलिंग, ओके। ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को भी कैरी कर रहे हैं, एंड ये मेजर मेजर सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड टू प्रोटॉन मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड प्रोटॉन मूवमेंट दोनों का जबरदस्त दोनों कैरी कर सकता है, ठीक है। इट कैन कैरी बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो मेन वर्क ये है, ठीक है, जिससे आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है। नाउ हम लोग इतना ये थेरेटिकल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थेरी आपको अगर समझ में आ गया, देन जो एनिमेशन जो समझने वाले
वो फटाक से समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। और एल्स यू कैन ऑब्जर्व एनिमेशन फर्स्ट एंड देन यू कैन ऑब्जर्व और देन यू कैन रीड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आयरन सल्फर प्रोटीन्स, या आयरन सल्फर सेंटर्स भी बोलते हैं, या एफ सेंटर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इज नथिंग बट आयरन सल्फर प्रोटीन। नाउ FeS है, EES नहीं लिखा, FeS बोला। Now, these are protein containing iron atom coordinated to sulfur atom of either cysteine residues or with inorganic sulfur atoms. cysteine residues क्यों बोले? क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स है हमारे पास, और 20 अमाइनो एसिड्स में खाली 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर रेसिड्यूज हो, ठीक है। तो एक तो इधर बता दिया सिस्टीन, सिस्टीन, ओके। दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है? यस, कोई बता सकता है? यस, कौन बताएगा? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन बता रहा है? दीपिका, संगीता, अक्सा, योजना, सिद्धि, ऋतिका, कौन बता रहा है? सिंपल है, देखो, सेकेंड अमाइनो एसिड इज नथिंग बट मिथायोनिन, ठीक है। इसमें थायो है तो मतलब क्या? सल्फर है, ठीक है। तो होपफुली ये याद रहेगा आपको, मिथायोनिन मतलब सल्फर है, सिस्टीन में भी सल्फर है। समझाइए, बाउंसर जा रहा है कि किसी को जितना पढ़ा है समझ रहा है सबको? बता नो दो मुझे। सर, समझ रहा है। यस एवरीवन, अदर्स? यस। ठीक है, यस, ओके, ठीक है। तो ये है, देखो हम लोग जब पढ़ते हैं ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें सल्फर सल्फर डाई ब्रिजेस भी आते हैं, राइट। बट जब हम लोग प्रोटीन लेवल पूरा देखते हैं, तो आफ्टर प्रोटीन जो लीनियर फॉर्म में रहता है वो फोल्डिंग होता है जब उसका, तो इसमें सल्फर का भी मेजर रोल रहता है, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनता है। एंड इधर ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि सिस्टीन का मेजर रोल, ठीक है। सिस्टीन जो सल्फर के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, और सल्फर इन टर्न आयरन एज अ मेटल, ठीक है, मेटल, तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा बन सकता है स्ट्रक्चर, या ऐसा भी बन सकता है स्ट्रक्चर। देखो डिफरेंसेस है, इधर ओनली वन आयरन सेंटर है, इधर 2 आयरन सेंटर्स है, ठीक है, एंड इधर 4 आयरन सेंटर्स है, ठीक है। देखोगे तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। अभी हम लोग को बट स्ट्रक्चर याद नहीं करना है तो बेटर है, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन सल्फर सेंटर का, वो है बहुत वेरी कर सकता है, पॉइंट -0.65 से लेके +0.45 वोल्ट तक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है, ठीक है, ओके। एंड इधर क्या, देर आर 8 डिफरेंट आयरन सल्फर प्रोटीन्स, कितने? 8 डिफरेंट टाइप के आयरन सल्फर सेंटर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर सब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही मदद करते हैं, ठीक है। इतना छोटा स्मॉल है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, फटाफट हो रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम्स, और साइटोक्रोम्स क्या है? आर प्रोटीन्स विद आयरन कंटेनिंग हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, याद रखो, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें भी आयरन का आता है। दे एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रेंज ड्यू टू हीम ग्रुप, ठीक है। और हीम ग्रुप किधर होता है? हीमोग्लोबिन में भी होता है ना, राइट, ओके। ये जो देर आर 3 क्लासेस ऑफ साइटोक्रोम, ओके, 3 क्लासेस है साइटोक्रोम के। पहले कौन से ABC है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? कौन से टाइप का हीम ग्रुप उसमें गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम A एंड B, यस, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? किसी का आवाज़ आया? Okay.
Okay, now heme group of cytochrome A and B are tightly bound to protein. तो ये है, इधर आता है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। और अगर हम लोग हीम जो साइटोक्रोम सी देखेंगे, उसमें जो हीम ग्रुप है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इसमें एक नॉन कोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंगली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब साइटोक्रोम ए एंड बी को कैसे डिवाइड किया है, दिस यू कैन रीड इट बाय योर ओन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। साइटोक्रोम ए एंड बी आर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और साइटोक्रोम सी क्या है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, ये आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, तो ये आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने एंड के थ्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अच्छा, साइटोक्रोम सी ए बी सी देख लो आई थिंक। ठीक है, तो ये इनमें साइड ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, साइड ग्रुप देख लो, अलग अलग साइड ग्रुप्स है। ठीक है, ओके। साइटोक्रोम ए एंड बी में करीबन करीबन सेम साइड ग्रुप है, बट इधर का ही साइड ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, इधर और इधर। ठीक है, बाकी करीबन करीबन सेम है। एंड साइटोक्रोम सी में थोड़ा साइड ग्रुप्स आर डिफरेंट। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों ने ये कैरियर प्रोटीन्स क्यों पढ़े, क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 देखते, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस में ये सारे ग्रुप्स हैं, जितने भी हम लोगों ने अभी 4 5 ग्रुप्स पढ़े, कौन से पढ़े हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर प्रोटीन्स पढ़े हैं, राइट। फ्लेवोप्रोटीन है, यूबिक्विनोन है, आयरन सल्फर सेंटर्स है, ये मिलके ही कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अकेले कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, ये सारे जो कैरियर प्रोटीन्स है ये सब मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों कॉम्प्लेक्सेस आर डिफरेंट। ठीक है, तो होपफुली ये 4 कैरियर प्रोटीन समझ में आए सबको। किसी को कुछ डाउट है? यस, एनीवन? No, sir. यस, समझ में आया सबको? Yes, sir. इजी है, छोटा सा है, 3 to 4 लाइन से ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत जल्दी कवर करने को होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी। नाउ इधर आपको ये चैलेंजिंग हो जाएगा थोड़ा समझने के लिए, तो थोड़ा सा आपको इधर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये हम लोग को 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखना है, तो 1 by 1 वी विल लुक इनटू दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, electron carrier of respiratory chain are organized in membrane embedded supramolecular molecular complexes। ठीक है, और ये फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये पार्ट है कॉम्प्लेक्सेस के, इतना समझ लो। और इनको कॉम्प्लेक्सेस को मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ओके, और ये कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, तो इनको यूजिंग स्पेशल ट्रीटमेंट एंड बहुत डेलिकेट वे में ये कॉम्प्लेक्सेस को मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ओके, समझ रहा है ये? यस, नो? हाँ, Yes, sir. तो ये कॉम्प्लेक्सेस को अलग किया जा सकता है, इट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। नाउ कॉम्प्लेक्सेस 1 and 2 ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? यूबिक्विनोन को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर ध्यान दे देते हैं। देखो, ये क्या लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, एंड हम लोगों ने क्या देखा था कि क्यूनोन जो है लिपिड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ओके। तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, इधर क्यूनोन आता है और इधर से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 3 and 4 में जाता है। ओके, तो हम लोग इसको इन डेप्थ एनिमेशन के थ्रू देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन किधर से लेता है, यूबिक्विनॉल से लेता है, यूबिक्विनॉल लिखा है बट यूबिक रिड्यूस्ड फॉर्म इज यूबिक्विनॉल, तो यूबिक्विनॉल आता है और कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ठीक है, उधर से साइटोक्रोम सी से फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर देता है। एंड अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक है तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने कल एक ये बताया था आप लोगों को, एक मिनट, एटीपी सिंथेस का उसमें था, इसमें एक मिनट किधर गया, एक मिनट, ये नहीं उसमें जस्ट एक मिनट। वो कौन से उसमें था, आई फॉरगॉट कि कॉम्प्लेक्स में सब चीज़ आ रही थी। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं। सो वी वर रीडिंग समथिंग और उसमें 1 to 5 कॉम्प्लेक्सेस आए थे। ठीक है, रिलेटेड भी वी विल गो थ्रू एनिमेशन, तो उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स 1 इज कॉल्ड एज NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेस। मतलब इधर कौन डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, NADH, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कोएंजाइम Q अल्टीमेटली। ठीक है, ओके, एंड इधर इसका ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से है, NADH से है, और किधर तक है, यूबिक्विनोन तक है अभी। ठीक है, तो ये आ सकता है आपको रिकॉल करने के लिए एग्जाम में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आपको लिखना है NADH यूबिक्विनो ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, और ये कंपोज है 42 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसमें FMN कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन्स भी आते हैं, 6 आयरन सल्फर सेंटर्स भी आते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो एल शेप्ड है। ठीक है, जिसमें एक वन आर्म है जो मेम्ब्रेन में है एंड अदर जो दूसरा है वो मैट्रिक्स में है। ठीक है, कैसे है, एल शेप में, अगर आप इसको देखो दिस इज बेसिकली एल शेप। हाँ, लेटा हुआ है वो अलग बात है, दिस इज एल शेप। ठीक है, अगर आप इधर से देखो, ठीक है, दिस इज एल शेप। ओके, तो ये आपका ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, और एक जो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 है, इट इज विद इन द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में भी उसका प्रेजेंस है। ठीक है, अब अगर आप खाली इसमें डायग्राम में देखते हो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो वी विल फोकस ऑन डायग्राम के फर्स्ट, और इसमें ये बताया गया कि इट इज़ एक्सर्गोनिक ट्रांसफर, तो मतलब रिलीज, एक्सर्गोनिक बोला तो हीट रिलीज हो सकता है इधर ज़्यादा। ओके, इधर आप ध्यान से देखोगे तो NADH है ना, रेड्यूसिंग पावर है, और वो अपना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ही देखो इधर, होपफुली सबको दिख रहा है ये डायग्राम, यस Yes, sir. यस, ध्यान से डायग्राम देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो NADH ने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स खाली हम लोग इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं अभी। ये इलेक्ट्रॉन्स FMN एक्सेप्ट करता है, FMN से FES एक्सेप्ट करता है।
ठीक है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर इधर एक कुछ इंटरमीडिएट है, फिर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्यूनॉन एक्सेप्ट करता है, एंड ये क्यूनॉन क्या है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये इधर देखोगे, ये प्रोटॉन भी ले रहा है, ओके, दूसरे साइड से, और ये क्या हो रहा है, फुल्ली रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या बन रहा है, फुल्ली रिड्यूस्ड। और ये क्या है, यूबिक्विनॉल है। क्या है, यूबिक्विनॉल। ठीक है, यूबिक्विनॉल। ओके, इसके साथ जैसे ही यूबिक्विनॉल बनता है, वैसे ही इधर से पेरीप्लाज्मिक साइड, ठीक है, इसमें 4 प्रोटॉन्स बाहर चले जाते हैं। किधर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, एक मिनट। होपफुली इसमें है क्या, मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ, ये सॉरी, इधर ही है। ओके, तो इधर अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इधर देखो, NADH में और NAD प्लस है, और ये इधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ब्लू कलर लाइन देखा था, तो ये क्यूनॉल इधर है, इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर ये शटल हो रहा है। ठीक है, शटल हो रहा है। ओके ना, इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, एंड फिर साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है, एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऑक्सीजन, जो कि फाइनल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इससे क्या हो रहा है, देखो 4 प्रोटॉन्स बाहर गए। अभी जो हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा, उसमें 4 प्रोटॉन्स बाहर गए, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 प्रोटॉन्स बाहर गए, और ये कॉम्प्लेक्स 4 से भी प्रोटॉन्स बाहर गए। तो अगर, तो इससे क्या होता है, ये क्या जनरेट हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो इधर, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का ही फायदा है। ठीक है, अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं जनरेट होता तो एटीपी जनरेट नहीं होता था। और जब ये 3 प्रोटॉन्स अंदर आते हैं, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, 3 प्रोटॉन्स अंदर आते हैं, तो 1 एटीपी जनरेट होके मिलता है। यस एवरीवन, ये याद आया आप लोगों को? यस, नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इधर हम लोगों ने क्या देखा अभी, सॉरी, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं हम लोग। तो इधर क्या हुआ, NADH फुल्ली ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया अल्टीमेटली क्यूनॉन को, क्यूनॉन फुल्ली ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया यूबिक्विनॉल में, इन एडिशन विद प्रोटॉन्स। एंड उसके साथ जैसे यूबिक्विनॉल फॉर्म हुआ, वैसे ही 4 प्रोटॉन्स को N साइड से P साइड में फेंक दिया गया, मतलब उधर डाल दिया गया। ठीक है, N साइड मतलब मैट्रिक्स साइड, न्यूक्लियर साइड भी बोलते हैं इसको, एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मतलब पेरिफेरल या पेरिप्लाज्मिक साइड में डाल दिया। ठीक है, इससे ये प्रोटॉन आपके एटीपी जनरेशन करने के काम है। ठीक है, तो ये 1.1 1.3 एटीपी जनरेट करके मिल गया आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपके ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप चाहिए तो पढ़ सकते हो, ये वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 2 क्या कर रहा है, इट इज नथिंग बट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कहीं सुना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस? यस, सक्सिनेट Yes, sir. डिहाइड्रोजनेस किधर सुना है, Yes, sir. TCA साइकिल में सुना है, TCA साइकिल में। राइट? तो ये TCA, सक्सिनेट से क्या बना रहा है, सक्सिनेट से क्या बना रहा fumarate. है, फ्यूमारेट, राइट? ओके, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में है, प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली इट इज द ओनली एंजाइम दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और ये एंजाइम है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, इसमें हीम ग्रुप के प्रोटीन्स है, हीम बी है, हीम ए है, और इधर जो साइट है यूबिक्विनोन बाइंडिंग एरिया। ठीक है, तो इधर जो हीम बी है ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लीक नहीं करने दे रहा है। ठीक है,
जैसे आपके जैसे बॉटल के ऊपर ढक्कन क्यों है, कैप क्यों है, क्योंकि अगर आप कैप नहीं रखोगे तो लीक आउट कर देगा। वैसे ही इन सिमिलर सेंस जो हीम बी है वो कॉम्प्लेक्स टू में कैपिंग करता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स लीक ना हो जाए। अगर लीक हो गया तो ऑब्वियसली एटीपी जनरेट नहीं होने वाला। ओके, समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा बाउंसर गया। बाउंसर गया, रिपीट बताना। यू क्या होता है भाई? ठीक है। अच्छा, इसका एक्चुअली इन डिटेल शायद एंजाइम में लिखना ऐड करना रह गया। तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स टू। ठीक है, इसमें सक्सिनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एफ को देता था। एफ अल्टीमेटली आयरन सल्फर सेंटर्स को देगा एंड आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली क्यूनॉन में चला जाएगा। ठीक है, सक्सिनेट से ये बन जाता है फ्यूमारेट, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी निकल जाते हैं। ठीक है, ओके। इसमें फैटी एसिड्स का भी दिया, फैटी एसाइल को ए इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये भी क्यूनॉन को देता है। तो बेसिकली जब भी आपको अगर हाई फैट रिडक्शन करना है तो आपको बेसिकली ईच एंड एवरी सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके फैट रिडक्शन अच्छे से होगा। ओके, एंड इट गोज फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, नाउ ये इसके बारे में दिया है, थोड़ा सा इन डेप्थ है। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टू के बारे में। इधर कॉम्प्लेक्स टू के बारे में इतना ज़्यादा दिया नहीं है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स टू को हम लोग बोल सकते हैं कि 4 सब यूनिट से बना हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स ए, सॉरी, सब यूनिट ए बी एंड सब यूनिट सी एंड डी। ठीक है, ओके। एंड इधर तो इधर सक्सिनेट के लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, जिधर सक्सिनेट बाइंड करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड सक्सिनेट बी में आपके आयरन सल्फर सेंटर्स है एंड यूबिक्विनोन इज बाउंड टू सक्सिनेट सी। ठीक है, सक्सिनेट सी को बाइंड करता है। ठीक है, एंड हीम जो बी है इट इज़ बिटवीन सब यूनिट सी एंड सब यूनिट डी, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन सब कैप्ड रहते हैं, प्लग उसमें से वो लीक आउट नहीं होता। ठीक है, हीम बी के वजह से हम लोग काफ़ी हद तक बचे हुए। क्यों? क्योंकि अगर हीम बी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना चालू हो गए तो जो ROS बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। सो व्हाट इज ROS? ROS इज नथिंग बट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, तो हीम बी है जो ROS से फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होते हैं? हाईली एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रेडिकल्स रहते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो जो आपका इधर जो सब यूनिट 2 है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 है, वो ये चीज़ को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, होपफुली समझ रहा है? यस, नो? Yes, sir. यस सर। दिखने में आपको लगेगा कि देर आर 14 पेजेस, बट थिंग इज कि छोटा छोटा सा बहुत सारे डायग्राम्स हैं और एक्सप्लेनेशन वाइज इज वेरी लेस। ठीक है, इसलिए जल्दी कंप्लीट हो रहा है। ना, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? इट इज़ नथिंग बट साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है,
मतलब बेसिकली इधर यूबिक्विनोन आता है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 की बात कर रहे हैं, तो इधर ध्यान से देखो, इधर इसको नहीं, इसको देख, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब क्यूनोन इधर रहता है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से उठाता है, फिर क्यूनोन क्या आता है, कॉम्प्लेक्स 2 में आता है, उधर से भी इलेक्ट्रॉन्स उठाता है, और फिर क्यूनोन मूव करके विद इन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन ये कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स 3 से एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ये इधर साइटोक्रोम सी रहता है बाइंड किया हुआ, तो इसको साइटोक्रोम सी को दे देता है, ठीक है। अब साइटोक्रोम सी कैन मूव फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। अगर मैं इधर साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट बोलता हूँ, इधर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर साइटोक्रोम सी के पास गया, फिर साइटोक्रोम सी ने एक बार फुल्ली रिड्यूस हो गया, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 में जंप मारेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 में एक पर्टिकुलर लोकेशन में इधर इधर बैठ जाएगा एंड सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, एंड सारा इलेक्ट्रॉन्स आपका कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। सिंपलीफाइड वे में बताया है। किसी को डाउट आया अभी तक ऐसे में, ये बताया दो, यस नो, No, sir. समझा सबको? तो खाली आप ब्लू लाइन देखोगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड अगर इधर रेड लाइन देख रहे हो इधर और इधर, दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन ट्रांसफर, या पिंकिश लाइन जो भी है, ओके। ओके, तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स 3 में आपका साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और क्यूनॉन के भी बाइंडिंग साइट है, क्यूनॉन इधर जाके बैठता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूनॉन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेस, मतलब क्या, क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, और इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो, ऑब्वियसली जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट हो जाए और उसको ऑक्सीडो रिडक्टेस रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, यूबिक्विनोल आता है जो कि फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ क्विनोन है, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है QH2 से साइटोक्रोम सी को, ठीक है। QH2 ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है इंटू Q, ठीक है ना, ये फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे दिया, तो ये वापस ऑक्सीडाइज हो गया, फिर ये वापस कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 के पास जाता है और वापस इलेक्ट्रॉन्स उठा के वापस इधर QH2 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, सेम है। और इधर साइटोक्रोम आई थिंक एक्स के जगह सी आना चाहिए, इधर इधर गड़बड़ हुआ, ठीक है, ये याद रखो, इधर एक्स एक्स लिखा है ना, तो डोंट थिंक कि ये नया साइटोक्रोम सी मैंने जनरेट कर दिया, इट इज़ नथिंग, सी सी है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, साइटोक्रोम एक्स सी के जगह एक्स लगा है, ठीक है, ओके, जस्ट नाउ ए मूव करता है टू कॉम्प्लेक्स 4 टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बाईन्यूक्लियर कॉपर सेंटर, तो अभी क्या करेगा ये कौन दे रहा है, यूबिक्विनोल दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है फाइनली, इधर ये साइटोक्रोम सी कर रहा है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम सी इधर से एक बार फुल्ली रिड्यूस हो गया, तो ये अभी जंप मारेगा टू कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में जंप मारेगा, ठीक है, ओके। ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, और इसमें एक रिस्क रिस्की आयरन सल्फर सेंटर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, ये आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी बार पूछा गया है, रिस्क आयरन सल्फर सेंटर, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है, ओके। सो होपफुली कॉम्प्लेक्स 3 इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, समझा कि ऊपर से गया बाउंसर गया, बता दो मुझे।
यस नो, समझा नहीं? ओके, सो आई विल कंप्लीट दिस इन 10 मोर मिनट्स, ठीक है? जितना तक होगा उतना कंप्लीट कर दूंगा, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन, ठीक है? इधर तक ये ज़्यादा नहीं है, इधर तक ही, ये इधर तक ही देखेंगे, ठीक है? एंड वी विल सी वन एनिमेशन, बस हो गया, डन, वी आर डन। ओके ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4 पे आ जाते हैं। क्या करता है? कैटेलाइसिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन तक, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इधर अगर हम लोग ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखेंगे तो जो साइटोक्रोम सी ओरिजिनली इधर बैठा था और इधर से इसको इधर जंप करना है बस, है इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर जंप किया, तो अभी साइटोक्रोम सी इज नाउ डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू एंड थ्रू जाके अल्टीमेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर और इट इज रिड्यूस्ड टू वाटर, ठीक है? ओके, इसमें दो कॉपर सेंटर्स है, मतलब कॉपर का काफ़ी मेजर रोल है, ठीक है? एंड हीम है तो मतलब आयरन का भी काफ़ी मेजर रोल है, ठीक है? ओके, तो अगर आप इधर देखोगे, इधर देखो, अ, इधर जब ये सब चीज़ें भी हो रही है तो इसमें 4 प्रोटॉन्स को बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप भी किया जा रहा है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और जो प्रोटॉन्स है या सबस्ट्रेट है इज फुल्ली ऑक्सीडाइज टू वाटर। कैसे? जो आपका ऑक्सीजन है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। किधर से एक्सेप्ट कर रहा है? ये जो साइटोक्रोम सी है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, ठीक है? ये तो कॉपर सेंटर ए में जा रहा है पहला इलेक्ट्रॉन्स, फिर कॉपर सेंटर बी में जा रहा है, या साइटोक्रोम के थ्रू कॉपर सेंटर बी में जा रहा है, और फिर ऑक्सीजन इधर आ गया और इधर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और प्रोटॉन्स, अंदर से प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। प्रोटॉन्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने फूड खाया है तो उसमें से प्रोटॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है? ओके, होपफुली समझ में आया ये वाला पार्ट, नहीं ऊपर से गया बता दूँ। यस, और ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप Yes, ये sir. पढ़ सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, इधर साइटोक्रोम सी आया है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि कॉम्प्लेक्स 3 से जंप मारा है। इधर इसने कॉपर सेंटर ए, कॉपर सेंटर बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एंड अल्टीमेटली इधर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है? एंड ये आपका फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है एंड ऑब्वियसली प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं, तो वो जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन से ही बन रहा है। एडिशनली 4 प्रोटॉन्स को आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डंप किया जा रहा है या फेंका जा रहा है, ठीक है? फ्रॉम मैट्रिक्स साइड, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 4 प्रोटॉन्स है या 2 प्रोटॉन्स है? इधर 2 प्रोटॉन्स लिखे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, ओके ओके? तो ये समझ में आया? तो इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थ्रू वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैरियर मॉलिक्यूल्स है, या चाहे आयरन सल्फर सेंटर हो, चाहे साइटोक्रोम्स हो, चाहे यूबिक्विनॉल हो, ठीक है? ओके, तो इधर से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? तो NADH से लेके ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? एंड वो अल्टीमेटली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, प्लस इधर प्रोटॉन्स भी जनरेट हो रहे हैं और उनको फेंका जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जा रहा है तो फिर ये प्रोटॉन्स जब अंदर आएंगे वाया ATP सिंथेस, ATP जनरेट करके मिलेगा आपको, ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बोले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लीडिंग टू जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है? थ्रू वेरियस pathways, through various carrier proteins or complexes.
ठीक है, इतना समझ में आया? यस नो बता दो। किसी को कुछ रिपीट चाहिए वो भी बता दो। यस नो ऊपर से गया, अच्छा। समझा? बस बाकी एक ही यस बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ, कैसे चलेगा? हाँ, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन ऑब्वियसली। मैं कॉम्प्लेक्स 3 4 की बात कर। ठीक है। हाँ, तो अब क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। होपफुली माय डेटा पैक बराबर चलेगा। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग टू शो यू यूट्यूब वीडियो। आप खाली उसको देखो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ओके, जस्ट मैं थोड़ा सा कैलिब्रेट कर रिस्पॉन्सेस। तो ओके, थोड़ा सा मैं इसका क्वालिटी रिड्यूस कर देता हूँ। ओके, ऑटो टोन 240 ले गया है। जस्ट शेयर टैब। होपफुली इज इट विजिबल? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. नो, आप Yes, दिख sir. रहे हैं? Now so it is visible. Yes. Okay, just give me auditorial confirmation. Audit. Okay, just a second. All eukaryotic cells. Audible? Is it Yes, audible? sir, it is Yes, audible. sir. Okay, just हाँ, वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। ठीक, चलो। From yeast to those that make up the human body contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no Okay, is it lagging, everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. just a second. Okay, so let me switch to another, I think, Wi-Fi is available. Just a second. Okay. Okay, let me switch. I will switch stop recording.
provide this link of this video. Okay.